हेलो साथियों, कैसे हैं। सुयान एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स में जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था वो था सर्कुलर मोशन, ठीक है, यानी कि वृत्तीय गति। अब इस वृत्तीय गति के अंदर कुछ दो तीन जो कंडीशन है, यानी कि जो हमारी गाड़ी होती है वो एक अगर सड़क पे किसी घुमावदार मोड़ के अंदर टर्न लेती है तो उस टाइम की क्या इक्वेशन बनेगी। अगर रोड बैंक पे है यानी कि किसी एंगल पे है तो क्या एंगल इक्वेशन बनेगी। तो वो कुछ चीज़ें हमारी जो बाकी हैं, जिससे देखिए डायरेक्ट जो है आपको फॉर्मूला पूछा जाता है, वो वाले जो है टॉपिक आज हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के अंदर मैं सारी जो कंडीशंस है वो सारी की सारी यहाँ पे ले लूँ, ठीक है। तो अब ये जो मैं इक्वेशन बनाऊंगा यहाँ पे, तो मैंने आपको एक चीज कही थी, क्या कही थी कि जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो वहां पे हम जो फोर्स लेंगे, क्योंकि देखो अल्टीमेटली गाड़ी के ऊपर जो इक्वेशन बनाएंगे उसमें किसकी इक्वेशन बनेगी, नेट फोर्स कौन सा होगा उसकी इक्वेशन, है ना। तो नेट फोर्स यहाँ मैं कौन सा लूंगा, एम ए नहीं लेके मुझे क्या लेना है, एम वी स्क्वायर बाई आर। एक तो ये दिमाग में आप रखेंगे, ठीक है। अपना कंसेप्ट क्या रहेगा कि जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर, और किस तरफ होगा वो होगा हमेशा जो है अपने पास सेंटर की ओर, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन हमें देखूं तो सबसे पहले हो जाएगा मेरे पास कि टॉपिक ले लेता हूं मैं। अपना जो टॉपिक होगा वो होगा सर्कुलर सर्कुलर टर्निंग ऑन रोड, है ना। क्या है इंग्लिश में अगर कहेंगे तो वृत्तीय वृत्तीय घुमावदार सड़क, ठीक है। क्या है, वृत्तीय घुमावदार जो सड़क है उस सड़क के ऊपर क्या करना है हमें कि एक गाड़ी है तो वो क्या कर रही है, अगर मान लीजिए गति कर रही है, वो टर्न ले रही है, तो उस टर्न ले रही है तो उसकी क्या इक्वेशन बनेगी, कितना फ्रिक्शन होगा, अगर फ्रिक्शन है तो क्या इक्वेशन बनेगी, फ्रिक्शन नहीं है तो क्या इक्वेशन बनेगी, रोड अगर थीटा एंगल पर है तब क्या इक्वेशन बनेगी, और समतल है तो क्या बनेगी, ठीक है। तो पहला जो मैं केस ले रहा हूँ किसके लिए ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ समतल सड़क पर, है ना। समतल क्या है, सड़क है, ठीक है। समतल सड़क का मतलब क्या है, समतल सड़क का मतलब ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि सीधी रोड है, सीधी रोड अलग चीज है। समतल का मतलब है कि वहां पे कोई रोड में कोई एंगल पे नहीं है, ऐसा नहीं कि एक तरफ से उठी हुई एक तरफ से नीचे, है ना। ये पूरी की पूरी क्या है, समतल रोड है, ठीक है। समतल और क्या है, घुमावदार सड़क लिख देता हूँ, है ना। समतल घुमावदार सड़क, अगर ऐसी कोई सड़क है तो उसके ऊपर जब ये गाड़ी चलेगी तो मैक्सिमम कितनी जो है उसकी स्पीड हो सकती है बिना एक्सीडेंट के वो चले, उसके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। और फ्रिक्शन भी कितना होगा इसका, एफ फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं कि वहाँ कितना होगा, जो हमारी गाड़ी है, गाड़ी के पहिए और सड़क के बीच में फ्रिक्शन कितना है, एफ जो है वो फ्रिक्शन है। इंग्लिश में अगर कहेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेन टर्निंग रोड, है ना। प्लेन टर्निंग रोड है, तो मैं बना देता हूँ। तो प्लेन टर्निंग रोड इसका मतलब क्या होगा कि ये आपकी मान लीजिए गाड़ी है, कुछ एग्जैक्टली तो नहीं बनेगी, फिर भी कोशिश कर लेते हैं। ये गाड़ी के सामने के टायर दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ध्यान रखना, पीछे गाड़ी ऐसे बनी हुई है, ठीक है। ये क्या है, इसके सामने के टायर आपको दिख रहे हैं। अब क्या है जब ये गाड़ी है, ये गाड़ी मान लीजिए किसी घुमावदार सड़क पे, इस तरह से मान लीजिए कोई सड़क है ऐसे इस तरह से घुमावदार सड़क है, उस पर मोशन कर रही है, ठीक है। जब ये मोशन कर रही है इसका मतलब क्या होगा, एक फोर्स जो इसमें डायरेक्टली नीचे की ओर लगेगा वो कौन सा होगा, mg होगा, ठीक है। आगे समझ में यहाँ से। दूसरा क्या होगा कि सड़क और इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, एन फोर्स लगेगा, ठीक है, कौन सा, नॉर्मल फोर्स हो गया। तीसरा, जब ये सड़क जो है, अब देखिए, अब हम क्या करें, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है इसकी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो हो सकती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी कि अगर कोई स्पीड से कोई गाड़ी आ रही है तो आप देखना, अगर आप स्पीड से ले जाते हैं किसी बाइक को, है ना, किसी और घुमाव लेना है, तो अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो बाइक किस तरफ जाएगी, बाइक जो है वो बाहर की तरफ जाने की टेंडेंसी होती है कि क्या करेगी, वो रोड से बाहर की तरफ जाएगी, उसके सेंटर की तरफ नहीं आएगी, है ना। कि मान लीजिए ऐसा रोड टर्न है, यानी कि इस तरह से टर्न है, तो आप अगर स्पीड से टर्न लेते हैं तो गाड़ी किधर जाएगी, उधर बाहर की ओर जाएगी, नहीं कि अंदर की ओर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब गाड़ी बाहर की ओर जाएगी इसका मतलब गाड़ी के बाहर की ओर जाने की टेंडेंसी होती है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा उसके विपरीत डायरेक्शन, तो यानी कि यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स देखेंगे किधर होगा, इस सेंटर की तरफ होगा, ठीक है। आगे समझ में। अब आइए आप इस इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करता हूं, तो इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, कि जो मेरा n होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा mg के बराबर, ठीक है, पहली इक्वेशन।
दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी कि अब यहाँ पे एक फोर्स कौन सा लग रहा है, एक जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है ओनली ऑन फ्रिक्शन फोर्स, जो इस सेंटर की तरफ आ रहा है। यानी कि ये अगर रोड का इस तरह से कर्व सरफेस है और इसका सेंटर है तो इसकी तरफ कौन सा आ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। अब मैंने क्या कहा था, जब सर्कुलर मोशन करते हैं तो तो गाड़ी बाहर जाने की टेंडेंसी होती है, तो इसका मतलब जो इसमें रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कौन सा होगा, mv²/r होगा। ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, अभिकेंद्री, या बाहर जाएगा तो उसको भी अपकेंद्री। अपकेंद्री क्योंकि दोनों की इक्वेशन सेम होती है। ठीक है, दोनों की जो इक्वेशन होती है अभिकेंद्री अपकेंद्री की वो सेम होती है, उसको m⍵²r से भी लिखते हैं। ठीक है, लेकिन चीज क्या है, ये हमें ध्यान देना है कि जब हम सर्कुलर पाथ की बात करते हैं तो रिजल्टेंट जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, mv²/r लिखते हैं। तो कुल मिला के ये किससे सेटिस्फाई हो रहा है, mv²/r से। तो अगली इक्वेशन हो जाएगी mv²/r इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, चलिए अब क्या हो जाएगा, अब मैं एक कंडीशन यहाँ लगा रहा हूँ। क्या कंडीशन लगा रहा हूँ, मैक्सिमम, है ना। तो मैक्सिमम का मतलब क्या है, मैक्सिमम का मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी कुछ इस तरह से, है ना। वी मैक्स अगर मैं देखता हूँ, चलो इक्वली में लिख देते हैं, वी मैक्स जो बनेगा वो क्या आएगा मेरे पास, ये मैक्सिमम ये हो जाएगी। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, वी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से देखिए एम जी, ये क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू एन होता है, तो ये क्या बन जाएगा, म्यू एम जी। ठीक है, इधर ये m अपॉन आर, m से m कैंसिल आउट, तो जो v मैक्स बनेगा हमारा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू आर जी। ठीक है, तो रूट हटा देते हैं, वो कर देते हैं और इसमें क्या लगा देते हैं, रूट लगा देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बिना स्लाइड किए मैक्सिमम वेलोसिटी कौन सी हो सकती है, बिना स्लाइड किए जो मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है वो होती है रूट म्यू आर जी। किसके लिए, जब एक सड़क है जो क्या है, समतल और घुमावदार सड़क है। क्या है, समतल और घुमावदार सड़क है, उसके लिए क्या होगा कि जो वी मैक्स हो सकता है वो कितना हो सकता है, म्यू आर जी हो सकता है। अगर म्यू आर जी से ज्यादा वेलोसिटी से अगर आप जाते हो तो क्या होगा, ये जो गाड़ी है वो बाहर की तरफ खसक जाएगी। ठीक है, जब तक कि ये इतना फोर्स रहेगा तब तक की गाड़ी अंदर की तरफ रहेगी, नहीं तो क्या होगा, बाहर की तरफ खसक जाएगी। तो ठीक है, तो समझ में आ गया कि जब सिंपल समतल घुमावदार सड़क आती है उसके लिए आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है, रूट म्यू आर जी हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे समझ में। तो पहला केस समतल घुमावदार सड़क, है ना, प्लेन टर्निंग रोड, उसके लिए क्या है, v जो मैक्सिमम हो सकता है वो हो सकता है रूट म्यू आर जी। चलिए नेक्स्ट, अब ये जो सड़क है ये घुमावदार तो है ही, है ना, लेकिन उसके साथ साथ में क्या है, ये थोड़ी सी एंगल पे है, यानी किस पे है, बैंक पे है। अगर उसके अंदर क्या है, थोड़ा सा बैंक का मतलब क्या हुआ, समतल का मतलब तो नॉर्मल ये सड़क समतल है। अब बैंक का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इधर जा रहा हूं तो ये कुछ तरह से इधर उठी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है। यानी कि जो सड़क है वो सेंटर की तरफ से तो क्या है, इधर सेंटर है सड़क का, यानी घुमाव का सड़क है, उधर तो क्या है, नीचे है, और इस तरफ ऊपर है, इस तरह से है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बीच में क्या बन रहा है, एंगल थीटा बन रहा है। अगर ऐसी कोई सड़क है जो कि नॉर्मली जो हाईवे होती है उनको देखना, जब टर्न होता है तो उनको इसी तरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो उसकी बात हम करते हैं सेकंड वाले उसमें। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछे जाएंगे ना, तो मैं सेकंड वाले की बात करता हूँ। सेकंड कौन सा हमारा, कि घुमावदार सड़क है ना, तो घुमावदार सड़क है तो कैसी होगी, चलिए इधर लिख देते हैं पहले टॉपिक। दूसरा टॉपिक हो जाएगा समतल नहीं होके, और ये हो जाएगा कि तिरछी, है ना, तिरछी घुमावदार सड़क, है ना। दूसरा क्या है, तिरछी घुमावदार सड़क, है ना। तिरछी इंग्लिश में कह देंगे बैंकिंग, बैंकिंग टर्निंग रोड। ठीक है, बैंकिंग टर्निंग रोड, यानी कि उसमें क्या है, उसमें एक बैंक है या बैंक ऑफ टर्निंग रोड ऐसे कह सकते हैं, है ना, कोई भी चीज। तो कुल मिला के इसका अगर मैं डायग्राम बनाता हूं तो इसमें क्या होगा, एक थीटा एंगल के ऊपर हम ये रहेगी। तो ये सपोज कर लीजिए, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाते हैं इसका ताकि समझने में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, ये हमारी क्या हो गई, सड़क हो गई थीटा एंगल पे। ये इसकी हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ की हाइट मान लीजिए एच है, जो हालांकि इसकी कोई यूज नहीं है लेकिन लिख देते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, रोड में खुद में क्या है, बैंक है। ठीक है,
गाड़ी जो है वो सामने से आ रही है, घुमावदार भी है, इसमें अपने को घुमावदार 3D में नहीं दिख रहा, लेकिन क्या है ये घुमावदार भी है साथ के साथ, ठीक है। घुमावदार का मतलब क्या हो गया कि ये क्या कर रही है, ऐसे टर्न ले रही है और साथ में उधर से उस तरफ से ऊपर है, इस तरफ से नीचे है ना, इस तरह की कोई सड़क है। तो इधर से कोई गाड़ी आ रही है, तो आ गई ये गाड़ी साहब, ये हमारी गाड़ी आ गई इधर से, ठीक है, सामने से आ रही है, यानी कि बोर्ड की तरफ से, बोर्ड से बाहर की तरफ आ रही है। तो बोर्ड के बाहर की तरफ से आ रही है, तो एक तो यहाँ पे क्या बनेगा, एन नॉर्मल फोर्स, एम जी नीचे की ओर फोर्स, ठीक है। दूसरा कि अब देखिए ये दो फोर्स तो यहाँ से आ गए। अब क्योंकि अभी हम क्या कह रहे हैं, अभी हम कह रहे हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन कितना है, 0। हमने पहला केस क्या लिया, ए लिया है कि हमारा फ्रिक्शन जो है वो कितना है, फ्रिक्शन जो है वो कितना होना चाहिए, कि मान लीजिए फ्रिक्शन जो फोर्स है वो कितना है, 0 है। हम चाहते हैं कि कोई फ्रिक्शन नहीं हो, यहाँ पे बिल्कुल भी 0 फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स अगर 0 है उस केस में जो है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। ये कंपोनेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, इस तरफ वाला, ये एंगल कितना है, ये थीटा है, ठीक है। ये एंगल थीटा है, तो इसके मैं कंपोनेंट लेता हूँ इस तरह से, ये ले लिया। अब मुझे क्या लेना, इसका एक कंपोनेंट लेना है, ठीक है, कंपोनेंट लेता हूं। तो अब आप देखिए, ये अगर थीटा है, मैं इसको नीचे बना देता हूँ, है ना, एक पॉइंट है ये मेरा, ये एन है, ठीक है, ये इस तरह से है। उसके बाद में एम जी जो है वो डायरेक्टली नीचे की तरफ है, ठीक है। और यहां से अगर एक मैं चीज देखो, इसके साथ 90 डिग्री के एंगल पर ये इस तरह से ये चल रहा है, फिर ये इस तरह से जा रहा है, तो ये एंगल कितना है, थीटा है। समझ में आ रहा है मेरी बात को। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा, थीटा होगा। ये समझ में आ गया, ये एंगल थीटा है, तो ये क्या है, एकांतर कोण यानी कि अल्टरनेटिव कोण हो गया, तो कितना हो गया, थीटा हो गया। फिर ये कितना होगा, क्योंकि ये इसके साथ कितने हैं, 90 डिग्री के एंगल पे, तो 90 है, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो फिर से वो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल कितना, टोटल 90, तो ये कितना हो गया, थीटा। तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा मेरे पास, थीटा। तो ये क्या बनेगा, एन कोस थीटा, ये बनेगा एन साइन थीटा। बस ये समझ गए ना, ये इंपॉर्टेंट है समझना, बाकी सब हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखूं तो एन कोस थीटा और ये हो गया एन साइन थीटा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से इस इक्वेशन को आप देखिए, अभी फ्रिक्शन कितना है, 0 है, ठीक है, फ्रिक्शन 0 है। तो अब जब ये रोटेट कर रहा है, तो रोटेट कर रहा है, तो कौन रोटेट करवाएगा इसको, एम जी जो है वो किससे सेटिस्फाई हो रहा है, एम जी जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है एन कोस थीटा से, ठीक है। दूसरा जो एन साइन थीटा है ना, एन साइन थीटा है, वो किससे सेटिस्फाई हो रहा है, तो देखो ये क्या है, जब इस तरह की बात हम देख रहे थे, और ऐसा रोटेट भी कर रहा है साथ में, ठीक है। तो रोटेट कर रहा है, तो सेंटर की ओर कौन सा लग रहा है, ये क्या है, इसका सेंटर, तो सेंटर की ओर कौन सा फोर्स लगता है, एन साइन थीटा। तो इससे सेंटर से बाहर की ओर अगर हम रिजल्टेंट देखेंगे तो कौन होगा, वो होगा एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। मैंने क्या कहा, रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर होगा, ठीक है। तो ये किसके बराबर हुआ, एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर हुआ, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं अब इसको, है ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर मैं एन की वैल्यू निकालना चाहूँ, ठीक है, एन की, या एन की वैल्यू क्या, इसको डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को, इसको ऐसे लिख देता हूँ ताकि डिवाइड करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। कोस थीटा बराबर एम जी, ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 जो है उसको डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 से, डिवाइड कर देते हैं। तो 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो एन से एन कैंसिल आउट, ये क्या बन जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा, वी स्क्वायर बाई आर जी बनेगा, ठीक है। तो वी स्क्वायर क्या बन जाएगा, आर जी टेन थीटा बन जाएगा। तो v इक्वल टू क्या बनेगा, रूट में आर जी टेन थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका मतलब सेकंड कंसेप्ट क्या बन गया, सेकंड कंसेप्ट ये बन गया, तिरछी जो रोड है हमारी, है ना, बैंक है जिसके अंदर तिरछी घुमावदार सड़क, है ना, उसके लिए v जो मैक्सिमम बनेगा, यानी कि वेलोसिटी आएगी, वो कितनी आएगी, वो आएगी अपने आर जी टेन थीटा आएगी। ये कब है, जब फ्रिक्शन यानी कितना हो, 0, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स कितना हो, 0 फ्रिक्शन फोर्स हो, उस केस की हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम है क्या,
भाई सीधी सी बात है, फ्रिक्शन फोर्स 0 है तो फ्रिक्शन को हमें यहाँ लेना ही नहीं है, अब किधर भी चाहिए, ठीक है। तो फ्रिक्शन नहीं लेना है तो इसका मतलब कितनी हो जाएगी इसमें, तिरछी घुमावदार सड़क यानी थीटा एंगल पे जो सड़क है उसके लिए v कितना आ गया, आर रूट में आर जी टेन थीटा आ गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले केस में। अब हम ये कहते हैं केस बी के अंदर तिरछी घुमावदार सड़क तो है, लेकिन तिरछी घुमावदार सड़क के अंदर अगला केस हमारा आता है कि क्या करना है, फ्रिक्शन जो है वो कितना हो, बहुत कम हो, यानी कि फ्रिक्शन जो हो वो क्या हो, इष्टतम जिसको हम कह सकते हैं, फ्रिक्शन क्या हो कम, या कह सकते हैं कि मिनिमम जो चाल होगी उसकी क्या हो जाएगी, ठीक है। अगला केस क्या हो जाएगा, जो फ्रिक्शन है वो क्या हो, या सॉरी फ्रिक्शन क्या, फ्रिक्शन 0 तो ये हो गया, फ्रिक्शन 0 वाला केस हो गया। अगला जो हमारा केस है उसमें ये हो जाएगा कि अगर मैं चाहता हूं कि सड़क की इसमें मिनिमम चाल क्या हो, है ना, दो चीजें हैं, सड़क की क्या निकाल रहा हूं, मिनिमम, तो इसका मतलब क्या है, तिरछी घुमावदार सड़क में, है ना, निम्नतम चाल यानी कि स्पीड, यानी कि क्या हो गया, मिनिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड। अब मुझे मिनिमम स्पीड चाहिए, तो एक चीज है ना दिमाग में घुसेड़ लो, सीधी सीधी चीज, कि आप जब एक चीज एक्सपीरियंस करने वाली है, जब आपने स्कूटी चलाई होगी, कार चलाई होगी, तो आप जब घुमावदार सड़क पे चलते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम का कंसेप्ट समझ में, क्योंकि ये कंसेप्ट अगर समझ में आ गया ना तो सारे इक्वेशन अभी एकदम से सोल्व कर जाओगे आप लोग, ठीक है। क्या कंसेप्ट है कि अगर मुझे मिनिमम वेलोसिटी चलना है, यानी कि मैं धीरे से धीरे चलना चाहता हूं उसको पार करने के लिए, तो आप जैसे ही देखना, कभी भी आप जब सड़क में घुमावदार सड़क में चलते हो और धीरे चलते हो तो गाड़ी की टेंडेंसी किधर होती है, जाने की, सेंटर की ओर जाने की टेंडेंसी होती है, किधर होती है, केंद्र की ओर जाने की क्या होती है, टेंडेंसी। आप स्पीड से जाओगे तब तो क्या होगा, केंद्र से दूर जाने की टेंडेंसी होगी। अगर आप इसमें जाते हो, मिनिमम जाते हो, तो केंद्र की ओर जाने की टेंडेंसी होती है। बस ये चीज दिमाग में अगर आ गई आपके तो आप क्वेश्चन कर जाओगे। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मिनिमम वेलोसिटी मुझे फाइंड आउट करनी है, तो मिनिमम जब मुझे चाल या वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो इसका मतलब ये सारी चीजें तो वैसी की वैसी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो नई प्रॉब्लम है वो क्या है, अभी इसको एक बार लिख देता हूं मैं, क्योंकि ये तो क्या है हमारा कुल मिला के, चलिए अब नई चीज क्या है, नई चीज ये है कि मिनिमम की हम बात कर रहे हैं, मिनिमम की बात करते मैं क्या कह रहा हूं, गाड़ी हमेशा केंद्र की ओर आने की कोशिश करेगी। जब गाड़ी सेंटर की ओर आएगी तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, जिधर गाड़ी आने की टेंडेंसी होगी उसके अपोजिट में, तो अपोजिट क्या होगी, केंद्र से बाहर की ओर, तो फ्रिक्शन किधर होगा, केंद्र से बाहर की ओर होगा, ठीक है। यहां कोई प्रॉब्लम है क्या, फ्रिक्शन किधर होगा, केंद्र से बाहर की ओर हमेशा क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। एक बार देख लो फ्रिक्शन क्या होता है, कंसेप्ट देखो, फ्रिक्शन हमेशा जिस तरफ कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है उसके विपरीत डायरेक्शन में लगता है। फिर जो सतह होती है, जिस दो आपस में कांटेक्ट होती है, उस कांटेक्ट सतह के पैरेलल लगता है। तो टायर और इस कांटेक्ट सतह सड़क के बीच में पैरेलल कौन सा होगा, ये डायरेक्शन होगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ पे। तो ये क्या होगा, मेरा फ्रिक्शन फोर्स होगा, ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें फिर से यहाँ पे एंगल बनाता हूँ, तो ये पॉइंट ले लेता हूँ, ये वाला मैं पॉइंट ले रहा हूँ, एम जी नीचे की ओर, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में, ठीक है, यहां से ये इस तरह से और ये डॉट डॉट इस तरह से, इधर भी क्या करते हैं, डॉट डॉट इस तरह से बना देते हैं। ये एंगल कितना था, थीटा था जी, ठीक है, ये एंगल थीटा था तो ये कितना बना था, एन साइन थीटा बना दी, ये कितना बना, एन कोस थीटा बना, ठीक है। अब ये एंगल थीटा तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये जब थीटा हो जाएगा ये क्या बनेगा, एफ कोस थीटा, इधर जाएंगे तो क्या बनेगा, एफ साइन थीटा। अब कोई दिक्कत है क्या, ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे सारे फोर्स को मिला देता हूं, तो इस तरह से फोर्स मिला दिए, मिलाने पे क्या हो गया, एम जी नीचे की ओर लग रहा डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था थीटा कैसे आया था, तो ये थीटा हो गया, तो एन इधर ले जाएंगे तो कोस थीटा, इधर लाएंगे तो साइन थीटा, इधर एफ में थीटा कौन सा बनेगा, ये वाला क्यों बनेगा, क्योंकि ये कितना बनेगा 90 माइनस थीटा, तो ये फिर से कितना बन जाएगा, थीटा, और इस तरह से हमारी क्या होगी, ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब ये क्या है, सर्कुलर पाथ, जो ये वाला पोर्शन है ना, ये एन और थीटा, ये क्या है, ये बना रहा है सर्कुलर पाथ, है ना, गाड़ी ऐसे घूम रही है ना, तो ये क्या बना रहा है, सर्कुलर पाथ, ठीक है। और ये कौन सा है, गाड़ी के परपेंडिकुलर ऊपर वाली डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखता हूं तो जो मेरा mg है वो किससे सेटिस्फाई हो रहा है, n कोस थीटा से और प्लस f साइन थीटा से, इससे कौन सेटिस्फाई हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। चलिए, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n कोस थीटा लिख लेता हूँ ना, n कोस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, n कोस थीटा इक्वल टू आ गया मेरे पास
mg माइनस एफ साइन थीटा आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। दूसरी क्या इक्वेशन बन सकती है, अब बनाते हैं इस वाली। तो इस वाली में रिजल्टेंट कौन सा होगा, रिजल्टेंट होगा एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, क्या होगा, रिजल्टेंट एम वी स्क्वायर बाय आर। अब ये एम वी स्क्वायर बाय आर क्या होगा, एम वी स्क्वायर किधर होता है, सेंटर की ओर, तो क्या हो जाएगा एन साइन थीटा माइनस एफ कोस थीटा। ठीक है, एन साइन थीटा माइनस एफ कोस थीटा, एम बी स्क्वायर बाय सेंटर की ओर। मैंने क्या कहा था, ये क्या होता है हमेशा, ये होता है रिजल्टेंट, जैसे एम ए लिखते हैं वैसे ही, है ना, जब आप सर्कुलर पाथ की बात करते हैं। बन गई हमारी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से मैं ये चाहता हूं कि मैं क्या निकाल लूं, v की वैल्यू निकालनी है ना। अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए, मिनिमम चाल चाहिए। तो मिनिमम क्या हो जाएगी, ये v की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी। इस v की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन का यूज करता हूँ। इस इक्वेशन को इसमें डिवाइड कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इस इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो इक्वेशन मेरे यहाँ क्या बन जाएगी, वी स्क्वायर बाय आर जी, है ना, बराबर वी स्क्वायर बाय आर जी। एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, बराबर में ये क्या बन जाएगी, इस इक्वेशन से देखूं तो एन कोस थीटा प्लस एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा, और उल्टा लिख दिया सॉरी, पहले ये आएगी ना, पहले ये आएगी एन साइन थीटा माइनस एफ कोस थीटा। फिर कौन सी आएगी, ये वाली, तो एन कोस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। ठीक है, अब f जो है मेरा वो क्या हो जाएगा, f हो जाएगा म्यू एन। f क्या हो जाएगा, म्यू एन। तो रख दीजिए, जैसे ही आप म्यू एन रखेंगे तो वी स्क्वायर बराबर आ गया आर जी ब्रैकेट में। यहाँ क्या रखूंगा, या तो ऑलरेडी रखने की जरूरत नहीं, एन साइन थीटा है, यहाँ क्या हो जाएगा म्यू एन कोस थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा एन कोस थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा। एन सब में कॉमन आके क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, सीधी सीधी वैल्यू क्या बच जाएगी कि v बराबर हो जाएगा आर जी ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है, पूरे का रूट। ये क्या है, v मिनिमम, ये क्या है v मिनिमम। ठीक है, क्या हो गई हमारी v मिनिमम। ठीक है, v मिनिमम कब, जब आप ये कह रहे हो कि एक तिरछी घुमावदार सड़क है, उसके ऊपर आप क्या करना चाहते हो, उस ट्रन को, उस जो घुमाव है उसको पार करना चाहते हो, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसको पार करने की, क्योंकि इससे कम वैल्यू पे अगर आप गाड़ी चलाओगे तो क्या होगा, गाड़ी सेंटर की ओर जाके टकरा जाएगी। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास पहली इक्वेशन, इसकी मिनिमम के लिए इक्वेशन। ठीक है, देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, इसको टेन थीटा में भी कन्वर्ट कर सकते हो। टेन थीटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, कोस इसमें से क्या करें, कॉमन ले लें। ठीक है, अगर मैं इसको टेन थीटा में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो क्या करूंगा, यहाँ से इस वाले इक्वेशन में से क्या करता हूँ, कोस कॉमन ले लेता हूँ, दोनों, है ना, दोनों इक्वेशन में से कोस कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये आर जी, इधर से कोस कॉमन लूंगा तो यहाँ कोस नहीं, तो नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये टेन थीटा। यहाँ क्या बनेगा, ओनली म्यू बचेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ कोस कॉमन लिया तो क्या बचा, वन, यहाँ क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन में भी लिख सकते हैं हम इस तरह से भी। ठीक है, आर जी टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन वन प्लस म्यू टेन थीटा। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? देखो, प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होगा अगर आपने मेरे फ्री बॉडी डायग्राम वाले क्वेश्चन कर लिए हैं तो आप आराम से इसको कर सकते हो। बस इसमें एक ही चीज आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि जब गाड़ी को मिनिमम वेलोसिटी से ले जाते हो, यानी कि धीरे ले जाते हो, तो गाड़ी की टेंडेंसी क्या होती है, सेंटर की ओर जाने की होती है, और जब गाड़ी को स्पीड से ले जाते हो तो गाड़ी सेंटर से दूर जाने की टेंडेंसी रखती है। ये एक चीज अगर आप समझ लोगे तो आपके सारी क्वेश्चन, क्योंकि उससे क्या होगा, ये सारी चीजें तो सेम बनेगी भाई। देखिए, नॉर्मल फोर्स, mg, इनमें कोई चेंजेस नहीं है, उस गाड़ी की स्पीड के अकॉर्डिंग चेंजेस किसमें होता है, फ्रिक्शन फोर्स में होता है। क्योंकि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन है कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट जाने की कोशिश करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, बस ये आप दिमाग में रखिए। ठीक है, तो क्योंकि अब गाड़ी जब धीरे चल रही है तो किधर जाएगी, वो सेंटर की ओर जाने की कोशिश करती है, तो क्या होगा, सेंटर से बाहर की ओर फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला में क्या होगा, मैं मैक्सिमम चाल की बात करूंगा। ठीक है, ये कौन सी है, ये है मिनिमम, है ना, ये भी मिनिमम। ठीक है, मिनिमम स्पीड। ठीक है, तीसरा कंसेप्ट क्या हो गया हमारा, फॉर्मूला मिनिमम स्पीड का हो गया। ठीक है, इसको मैं पूरा यही इसमें लिख देता हूँ टेन थीटा के फॉर्म में, है ना,
टेन थीटा, ये हो गया म्यू, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस म्यू टेन थीटा, ठीक है। ये हमारी मिनिमम आ गई यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब मुझे निकालना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, है ना, उसकी बात करता हूँ, तो वही चलेगा। ये यहाँ से चेंज हो जाएगी हमारे इक्वेशंस बस, ठीक है। और इक्वेशन में क्या चेंज होगा वो भी आप देखिए। बस ये डायग्राम बनाना आपको आ जाना चाहिए, है ना, ये कंसेप्ट आपको आ गया तो फिर आपको कोई ऐसा माइकल लाल नहीं जो आपके क्वेश्चन को गलत कर सकता है, ठीक है। चलिए अब हम बात किसकी कर रहे हैं, सी हम कह रहे हैं कि अब जो बैंकिंग वाली ये रोड है, इसके अंदर मुझे स्पीड से जाना है, मुझे मैक्सिमम स्पीड से जाना है, कितना जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अधिकतम चाल, अधिकतम चाल यानी कि मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। अब मैक्सिमम स्पीड का कंसेप्ट क्या रहेगा, अब जब ये मैक्सिमम स्पीड से जाएगी इस तरह से आगे, और घुमाव भी लेना है इसको इस तरह से, तो क्या होगा, जब ये आगे जाएगा इस तरह से गाड़ी, तो वो क्या करेगी, बाहर की ओर जाएगी। अगर मान लीजिए ऐसे घुमाव है तो ऐसे घुमाव में जब जाएगी तो किधर जाएगी, बाहर की ओर जाने की उसकी टेंडेंसी होगी। तो बाहर की ओर गाड़ी किस तरफ जा रही है, इस तरफ, तो इसका मतलब फ्रिक्शन किस तरफ आएगा। अब जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो इसकी इक्वेशन बनाते हैं फिर से। तो ये डायग्राम, ये हमारी कार हो गई, कार से इस डायरेक्शन में क्या है, नॉर्मल फोर्स, इस डायरेक्शन में कौन सा हुआ, एन कोस थीटा, क्योंकि ये एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल कितना है, सॉरी ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। एम जी किस तरफ है, नीचे की ओर है। अब क्या बचा, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन किधर लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, ये हमारा फ्रिक्शन है। अब ये थीटा था तो ये कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है भाई, सॉरी ये नहीं होगा थीटा, चलो देख दिया, ये होगा थीटा, है ना, क्योंकि ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, फिर ये दोनों एक दूसरे क्या है 90 के एंगल पे, तो ये कितना हो जाएगा फिर से थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इस तरफ लाएंगे तो इधर क्या बनेगा, एफ कोस थीटा, इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, एफ साइन थीटा बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से फिर इक्वेशन बनाते हैं। तो पहले बनाते हैं ये वाली इक्वेशन, ठीक है, ये वाली इक्वेशन बनाएंगे तो इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा कि एम जी बराबर हो जाएगा एन कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है भाई। इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर कर दूं, फिर उधर से एम जी इधर रख दूं, बाकी उधर भेज दूं, तो यही बनेगी इक्वेशन इनकी कि एन कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा बराबर एम जी, या कह दो पहले ये बना दो कि एम जी प्लस एफ साइन थीटा बराबर एन कोस थीटा, फिर उसको उधर भेजेंगे तो किसमें हो जाएगा, माइनस के अंदर हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बनेगी, अब नेक्स्ट बनेगा हमारी सेंटर वाली, यानी कि जो सर्कुलर जो अपना पाथ है उसकी इक्वेशन। तो सर्कुलर पाथ का टोटल क्या होता है, फोर्स एम बी स्क्वायर बाई आर। अब ये किसके बराबर है, तो दोनों क्या हो रहा है आपस में जुड़ रहे हैं, तो क्या हो गया एन साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा, ठीक है, ये हमारी हो गई, ठीक है। अब देखिए, अब इस इक्वेशन में इसका क्या करता हूँ, भाग देता हूँ, तो फिर से क्या बनेगी वी स्क्वायर अपॉन, अच्छा ये वी कौन सा है, इस बार मैक्सिमम वाला, तो वी मैक्सिमम क्या हो जाएगा, एम बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर जी, सॉरी आर जी बोलने में अच्छा लगता है, जी आर थोड़ा अलग अजीब लगता है, इसलिए आर जी, है ना, आर जी हो गया बराबर। अब क्या होगा, इसमें भाग देना है, तो ये दे दीजिए एन साइन थीटा प्लस, अच्छा यही लिख देता हूँ, एफ बराबर क्या होता है म्यू एन, तो लिख दीजिए म्यू एन कोस थीटा डिवाइडेड बाय ये क्या है एन कोस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा, ठीक है। फिर इधर से क्या करिए, वी मैक्सिमम बराबर रूट ले लीजिए, आर जी इधर भेज दीजिए, तो आर जी इधर भेज दिया। अब यहाँ से क्या करें, एन कॉमन ले तो एन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा साइन थीटा प्लस एन सॉरी म्यू कोस थीटा डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, क्योंकि एन तो क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पे भी एन, ये एन ये एन ये एन सब कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं होगा, कॉमन लेकर कैंसिल आउट किया, मैंने ध्यान रखना ना, ऐसा नहीं कि तो ये प्लस माइनस में कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, इतनी मैथ कमजोर नहीं करनी अपने को। तो हमारा साथ में इसका रूट आ गया। तो कुल मिला के फिर से आप क्या करोगे, यहाँ से कोस थीटा ले लो कॉमन, कोस थीटा ऊपर लोगे कॉमन, नीचे भी कोस, कोस से कोस कैंसिल, ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा ओनली म्यू, ये बन जाएगा 1, और ये क्या बन जाएगा वापिस 10 बन जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के चौथे केस में अगर मैं वी मैक्सिमम की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा आर जी, ठीक है, टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ठीक है।
ये मेरे पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, चलिए अब ये सारी कैलकुलेशन है, ये सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, इस डायग्राम पे डिपेंड कर रहा है। ये डायग्राम बनाना आता है या नहीं आता, ये आपके लिए बड़ा वो हो जाएगा, बढ़िया काम है ना। अगर आपने ये सीख लिया तो आपको उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट लगेंगे आपको। मैं अभी जैसे मैंने आपको समझाने में इतना टाइम लगाया, आपको 2 मिनट लगेंगे और ये डायग्राम बनाओगे अपने आप आंसर निकाल दोगे। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, याद है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर याद नहीं है तो 2 मिनट लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि देखो एन एम जी ये तो लगेंगे, ये फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है वो बड़ा वो वाला काम है ना। ये जो तिरछी घुमावदार सड़क में इसको क्या बोल रहे हैं, अगर इष्टतम लिखा आता है ऑप्टिमम, ऑप्टिमम का मतलब है कि आपके टायरों के बीच में फ्रिक्शन जीरो हो, है ना। टायरों के बीच में क्या हो, फ्रिक्शन जीरो, यानी कि अगर आप चाहते हो कि टायर जो है आपके वो बिल्कुल भी घर्षण नहीं करेगी, बिल्कुल भी उन पर फ्रिक्शन नहीं हो, तो चाल कितनी होनी चाहिए, आर जी टेन थीटा, रूट आर जी टेन थीटा के बराबर स्पीड होनी चाहिए आपकी गाड़ी की। ठीक है, अब आप चाहते हो कि भाई टायर में फ्रिक्शन हो तो हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे तो सबसे मिनिमम चाल से चलना आगे, तो सबसे मिनिमम पे चलना तो कितनी होगी, सबसे मिनिमम हो जाएगी रूट में आर जी टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा हो जाएगी। अब आप जाते हो तीसरा केस, तीसरा केस है कि सड़क तो यही वाली है, लेकिन अब तो मुझे स्पीड से, जितनी स्पीड से निकल सकता हूँ उतनी स्पीड से निकलना है। ठीक है, चाहे उसमें टायरों में फ्रिक्शन हो या नहीं हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। तो इसका मतलब कौन सी होगी मैक्सिमम, रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या आएगा उसके अकॉर्डिंग आंसर देना। पहला क्वेश्चन यानी कि समतल है सड़क, कोई तिरछी सड़क नहीं है, कोई थीटा एंगल नहीं है, तो कितना होगा, रूट म्यू आर जी होगा। फिर है कि थीटा एंगल पे है, लेकिन आपको टायर में फ्रिक्शन कितना करना है, जीरो, यानी कि ऑप्टिमम रखना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर मिनिमम कितना होगा, तो ये हो जाएगा। मैक्सिमम कितनी होगी, तो ये हो जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम आपको क्या ध्यान रखना है, ये तो बड़ा सिंपल से है कि इसमें फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। इसमें जब मिनिमम की बात करोगे तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, मिनिमम पे गाड़ी सेंटर की ओर जाती है तो फ्रिक्शन सेंटर से बाहर लगेगा, मैक्सिमम में गाड़ी बाहर की ओर जाती है तो फ्रिक्शन सेंटर की ओर लगेगा। बस ये एक कंसेप्ट याद रखिए, उससे आपके लगभग सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर जो है एक छोटे छोटे कंसेप्ट और जैसे वो बन सकती है ना। अभी अपने पास टाइम है 5-7 मिनट का, तो एक दो कंसेप्ट मैं और बनवा देता हूँ आपको, जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ये जो क्वेश्चन आएंगे ना, इस पे न्यूमेरिकल के चांसेस कम है, ऊपर वाले 2 में जरूर क्या पता पूछ ले, बाकी ये आपको डायरेक्ट जो है वो फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, और नहीं पता हो तो देखो 3 इक्वेशन बनती है, आपको इतना टाइम तो मिलता है, कई सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसको आप क्या कर सकते हो, देखते ही उसका आंसर दे सकते हो। तो कुछ क्वेश्चन में आप जब 1 मिनट ज्यादा लगा सकते हो, तो वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको ये पूछ ले, याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और याद नहीं है तो कोई जो है याद नहीं है तो फिर आप निकाल सकते हो। और वैसे याद करने का तरीका क्या होता है, देखो मिनिमम क्या होता है, ये आर जी तो होता ही है रूट में, आगे क्या होता है टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा। ठीक है, मिनिमम का मतलब क्या होना चाहिए, देखो ये केस तो आपके पास है ही, आर जी तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद के अंदर जो है वो मिनिमम है, इसका मतलब ऊपर माइनस आएगा नीचे प्लस आएगा। ठीक है, और जब मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम में क्या हो जाएगा, आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। तो इसका मतलब मैक्सिमम कब होगा, जब ऊपर प्लस होगा नीचे क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो ये चीज आप है ना दिमाग में रखना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मैं कंसेप्ट लेता हूं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट में जो है मैं ये करता हूं कि नेक्स्ट कंसेप्ट जो मेरे पास है वो है घुमावदार सड़क नहीं है। अब मान लीजिए कोई एक धागे से आपने किसी पत्थर को बांध रखा है, धागे से किसी पत्थर को क्या कर रखा है, बांध रखा है, उसके लिए मैं बात करता हूं। तो धागे से पत्थर को बांध के आपने उसको लटका रखा है ना, जब धागे से पत्थर को बांध के लटका के आप उसको इस तरह से रोटेट कराते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरह से रोटेट कराते हैं ना, तो क्या होगा, वो एक शंकु के आकार का पथ बनाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए धागा है, इससे आपने किसी बांस को लटका रखा और घुमाते हैं, तो क्या बनेगा, एक शंकु के आकार का पथ बनेगा। उस वाले केस के लिए हम बात करते हैं, तो उसकी इक्वेशन कैसे बनती है ना, ये कई बार क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो ये इस तरह के है, इसको आप क्या कर रहे हो, एक वृत्ताकार पथ में घुमा रहे हो। ठीक है, ये घुमा दिया हमने वृत्ताकार पथ में, पहले एक बार वृत्ताकार बना लेते हैं पथ। ठीक है, ये वृत्ताकार पथ में आप क्या कर रहे हो, उसको घुमा रहे हो। जब वृत्ताकार पथ में घुमा रहे हो और यहां से जो इसका सेंटर से अगर मैं एंगल देखता हूं, तो एंगल कितना है, थीटा, और इसकी त्रिज्या कितनी होगी पथ की, आर त्रिज्या हो जाती है। ठीक है, पथ की त्रिज्या कितनी हो जाती है, आर त्रिज्या हो जाती है। ठीक है, अब क्या है,
इस धागे की लंबाई आपको दे रखी है, धागे की लंबाई कितनी है, मान लीजिए L है, तो इस डोरी में क्या होगा, एक तनाव बल होगा। ठीक है, डोरी में क्या होगा, इस पत्थर की वजह से एक तनाव बल होगा। इसका द्रव्यमान कितना M, तो नीचे की ओर क्या हो जाएगा, एक mg फोर्स लग जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। अब इसके लिए मुझे इक्वेशन बनानी है। ठीक है, इक्वेशन क्या बनानी है, एक तो मुझे इसका निकालना है कि एंगुलर स्पीड कितनी होगी, यानी कि वेग, पहले तो निकालना है वेग कितना होगा, फिर इसकी एंगुलर स्पीड कितनी होगी, देन उसके बाद इसकी इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे कि तनाव बल इसमें मैक्सिमम कितना हो सकता है, और वो सारी चीजें हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो ये एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, ये एंगल कितना है, थीटा है मेरे पास। तो उसके अंदर अब मैं एक चीज और देख लेता हूँ। थीटा एंगल हो गया, तो इसके मैं कंपोनेंट बनाऊंगा कुछ इस तरह से, है ना। तो ये जब थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, ये टी इसमें है ना, ये थीटा हो जाएगा। थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, टी कोस थीटा। इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए भाई। टी कोस थीटा, क्योंकि ये थीटा, तो ये क्या बनेगा, इसका एकांतर कोण यानी कि अल्टरनेटिव कोण बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इस पूरी इक्वेशन को मैं देखूं तो मुझे दो चीजें दिख रही है कि जो ये अगर ऐसे सर्कुलर पाथ में ऐसे घूमता है, तो एक तो इसका मोशन जो सर्कुलर पाथ में होगा उसके लिए जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है, रिजल्टेंट mv²/r। तो वो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, टी साइन थीटा से सेटिस्फाई हो रहा है। एक जो mg है वो किससे सेटिस्फाई हो रहा है, टी कोस थीटा से सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसको मैं अगर सोल्व करता हूँ, इसकी इक्वेशन बनाता हूं मैं, तो इक्वेशन पहली बन जाएगी कि टी कोस थीटा है वो किसके बराबर है, mg के, और जो टी साइन थीटा आपके आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, वो आ रहा है मेरे पास mv²/r के। ठीक है, mv²/r के आ रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में 1 का भाग दे देते हैं, है ना, 2 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि मुझे v चाहिए पहले। ठीक है, तो v²/r g इक्वल टू किसके आ जाएगा, टेन थीटा, क्योंकि टी से टी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो v इक्वल टू कितना आ गया, रूट में आर जी टेन थीटा, पहले तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब क्योंकि मुझे आपको आर नहीं दिया हुआ, आपको क्या दिया हुआ, इस धागे की लेंथ दी हुई है, तो धागे की लेंथ दी हुई तो आर निकालना, तो आप निकाल लीजिए। ठीक है, ये आर है, ये एल है, तो आप देखिए, और ये एंगल कितना है, थीटा, तो ये एंगल कितना है, थीटा। तो थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब होता है। 90 के सामने क्या होती है, कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज होती है। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर में कौन सा है जो देता है आपको रिलेशन, साइन थीटा ना। तो कौन सा रिलेशन देता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, आर, ये कितना है, एल, तो आर इक्वल टू कितना हो गया, एल साइन थीटा। ठीक है, तो इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, तो वी कितना हो जाएगा, एल जी साइन थीटा इंटू टेन थीटा रूट में। ठीक है, और अगर आपको आर गिवन है तो देने की जरूरत नहीं है। देखिए, एल दिया हुआ है, धागे की लंबाई, लेंथ ऑफ इसकी स्ट्रिंग या फिर कह सकते हैं रोप दे रखा है या फिर थ्रेड दे रखा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये ले लेंगे अपन, है ना, आर को ले लेंगे, एल साइन थीटा से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस में हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट केस में ये रहता है कि एंगुलर वेलोसिटी, है ना। अगर मान लीजिए आपको पूछ रहे थे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो ओमेगा क्या होती है, v/r। तो v/r करिए, जैसे ही v/r करेंगे तो ये हो जाएगा रूट आर जी टेन थीटा अपॉन आर, आर जब अंदर जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जी टेन थीटा अपॉन रूट में आर। तो अब यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा जी टेन थीटा डिवाइडेड बाई आर को क्या लिखोगे, एल साइन थीटा। तो क्या बचा, ओमेगा बराबर बन गया जी कोस थीटा रूट में। कोई दिक्कत, ये क्या आ गई, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको पूछ सकते हैं वो पूछ सकते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कितना होगा, तो टाइम पीरियड टी बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो क्या हो गया, 2 पाई अपॉन रूट जी कोस थीटा। ठीक है, टेंशन पूछ ले, तनाव बल कितना होगा डोरी में, तनाव बल किससे निकालोगे, इस वाली इक्वेशन से। तो क्या करोगे, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दोगे, तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर दोनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे तो एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वी टू द पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इससे आप निकाल लेना, रूट में कर दो इसको, एम बाहर आ जाएगा, वी की वैल्यू आप ये रख देना, इससे सोल्व कर लेना, आपके पास लास्ट में टेंशन का इक्वेशन मिल जाएगी। तो कुल मिला के क्या है, हर एक इक्वेशन को हम इससे
सोल्व कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, बस ये कंडीशन का ध्यान रखना कि जब इस तरह से आप धागा पे लटका के अगर घुमाते हैं तो किस तरह से ये रोटेट करेगा। ठीक है, ये कंडीशन बन सकती है। एक चीज और जो आपसे पूछी जा सकती है, जो मैंने पिछली बार आपको पढ़ाया था जब फ्रिक्शन वाला चल रहा था ना हमारा, कि जो मौत का कुआं होता है ना, मौत के कुएं के अंदर गाड़ी चलती है ना, गाड़ी चलती है तो उसके अंदर क्या होता है डेथ वेल के अंदर, कि मान लीजिए ये हमारा डेथ वेल था, है ना, तो उसके अंदर क्या होता है गाड़ी चल रही है, कोई भी आदमी जैसे मान लो गाड़ी वाड़ी कुछ भी चलाता है, तो जब वो चलाता है तो वो क्या करता है दीवार पे चिपका हुआ रहता है। तो दीवार पे चिपका रहता है, इसका मतलब क्या है कि दीवार से इसकी तरफ जो फोर्स लगता है वो लगता है एन। ठीक है, ऊपर की ओर कौन सा फोर्स लगता है फ्रिक्शन, और नीचे की ओर कौन सा लगता है mg। तो n किसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये देखो ये क्या है अभी दिखने में आपको 2D में दिख रहा है, लेकिन है कैसा, ऐसा गोला है, तो कैसे घूम रहा है वो ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे घूम रहा है, दीवार से इधर लग रहा है फोर्स ये, तो ये वाला सेंटर की ओर फोर्स है, तो इसका मतलब इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है mv²/r को n सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स को कौन सेटिस्फाई कर रहा है mg सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको आप क्या करो सोल्व कर लो और इसका क्या निकाल लो आंसर निकाल लो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये कैसे कैसे गति करेगा, ऐसे एक वृत्ताकार गति तो करेगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपके इस तरह से सेटिस्फाई हो जाता है और इक्वेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत सारी इक्वेशन बनाई जा सकती है, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी वृत्ताकार पथ बन रहा है तो वृत्ताकार पथ के लिए केंद्र की ओर लगने वाला बल जो रिजल्टेंट होगा वो ma नहीं लेके हमें क्या लेना है mv²/r, यानी कि अभिकेंद्रीय बल को लेना है और इक्वेशन सोल्व करनी है। आपकी सारी की सारी इक्वेशन जो है वो सोल्व हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और सीधी सी बात है, क्या बात है कि आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप सॉल्यूशन निकलेंगे, अलग अलग आपको चीजें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इस वाले जो हमारा वीडियो लेक्चर था इसमें कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनता है, नॉर्मली सिचुएशन जो बनती है वो मैंने आपको बता दी है। अब सिचुएशन में m g और इनकी वैल्यू आपको दे देंगे और आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा उसका। ठीक है, चलिए, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक कोई नहीं, यही खत्म करें इसको। चलिए, आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे, इसमें ये होगा कि अभी भी हम वृत्ताकार पथ में ही हैं, लेकिन वृत्ताकार पथ कौन सा है कि अगर मान लीजिए आप गुरुत्वीय बल के रेस्पेक्ट में एक वृत्ताकार पथ, जैसे मान लीजिए अगर मैं धागे से किसी पत्थर को बांधता हूं और इस तरह से जो हमारा वर्टिकल प्लेन है, यानी कि जो ऊर्ध्वाधर समतल है, उस ऊर्ध्वाधर समतल में अगर आप घुमाते हैं उस केस में क्या होगा। ठीक है, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल वाले के अंदर mg का कोई ज्यादा रोल नहीं होता है। लेकिन जो आप इसकी बात करते हैं किसकी, जो ऊर्ध्वाधर वाले की यानी कि वर्टिकल वाले की, तो उसके अंदर mg का बहुत बड़ा रोल होता है। और वहां से जो है एक कंडीशंस बनती है, कब धागा टूटेगा, कब क्या होगा, कब कैसा नहीं होगा, वो सारी की सारी, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, ये कितनी हो सकती है, टेंशन कितना हो सकता है, ये सारी की सारी चीजें वहां से आती है और वहां से एक क्वेश्चन जो है वो 100% पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।